हेलो एवरीवन। मोल कॉन्सेप्ट की इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। एटम्स of same or different elements, atoms of same or different elements combine in a definite ratio to form molecules. सेम एक तरह का एलिमेंट के एटम या डिफरेंट तरह के एलिमेंट का एटम अगर कंबाइन करता है डेफिनेट रेशियो में, तो किसका फॉर्मेशन करता है? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। एक या तो एटम सिमिलर हो, सारा एटम एक ही जैसा हो, या अलग अलग एटम भी कंबाइन होता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। तो दो तरह का मॉलिक्यूल आपका होता है, एक होमोएटॉमिक और दूसरा होता है हेटेरोएटॉमिक। जो मॉलिक्यूल होता है आपका एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब एटम यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं होता, अकेला नहीं होता। एटम क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म में रहता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है। कंबाइंड स्टेट में मतलब एटम आपस में कंबाइंड स्टेट में, अगर सिमिलर एटम हो, एक ही एलिमेंट का एटम हो, वो भी कंबाइन कर सकता है, अलग अलग एलिमेंट का एटम भी कंबाइन करता है और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो मेरा दो तरह का होता है, एक होता है होमोएटॉमिक और दूसरा होता है हेटेरोएटॉमिक। ठीक है। तो देखिए आप जो है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल्स formed due to the combination of atoms of same type। एक तरह का एटम कंबाइन करता है तो जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं हम लोग होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है एटम के कॉम्बिनेशन की वजह से। आपका एटम एक जैसा भी हो सकता है, मतलब सेम एटम भी हो सकता है, कंबाइन कर सकते हैं, और अलग अलग एलिमेंट का एटम भी कंबाइन कर सकता है। ये समझिए पहले। और अगर सेम एटम से बनने वाला, अगर एक ही तरह का एटम कंबाइन किया तो उससे बनने वाले मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आपका O2 इससे बना हुआ है, ऑक्सीजन एटम से ही बना हुआ है। दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया तो मेरा एक O2 मॉलिक्यूल बना। एक O2 मॉलिक्यूल, NO2 molecule is formed due to the combination of two oxygen atoms of the same type। यहाँ एक O2 मॉलिक्यूल जो बना है वो एक तरह के ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। दोनों ऑक्सीजन एटम एक ही तरह का है, उसी के कॉम्बिनेशन से एक O2 मॉलिक्यूल बना है। कितने ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन, कितने ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से एक O2 मॉलिक्यूल बना है? दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन किया तो एक O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से N2
S8 सल्फर S8, ठीक है। तो ये सब आप समझिए आप। तो ये इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग किस तरह का मॉलिक्यूल बोलते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। किस तरह का मॉलिक्यूल? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एटम एक जैसा हो, एक ही तरह का एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। क्या मेरा यहाँ ऑक्सीजन अकेला है क्या? नहीं, दो के साथ कंबाइन किए हुए, नाइट्रोजन दो के साथ कंबाइन किए हुए, सल्फर 8 के साथ कंबाइन किए हुए, तो यहाँ अकेला नहीं है, इसलिए इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, इनको एटम्स नहीं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स। लेकिन चूंकि यहाँ एटम्स एक जैसा है, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला देखते हैं। A term atomicity, a term atomicity is defined for homoatomic molecules। एक टर्म डिफाइन होता है एटॉमिसिटी, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही एक टर्म डिफाइन होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? A number representing the number of atoms present in a molecule। एक तरह का कितना एटम एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। एक तरह के एटम एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितना इन्वॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ? एटॉमिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल O2 लीजिए, यहाँ एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का? दो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2। आप ले लीजिए N2, यहाँ भी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 2। आप S8 ले लीजिए, यहाँ एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 8। जो टर्म है एटॉमिसिटी वो डिफाइंड है आपका सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए डिफाइंड है आपका? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एटॉमिसिटी डिफाइन करते हैं। वो क्या होता है आपका? एक ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल में एक तरह का एटम कितना इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मेरा एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितना सिमिलर एटम्स इन्वॉल्व है, वही नंबर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिसिटी। अगला हम लोग देखते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या देखते हैं? heteroatomic molecule। A heteroatomic molecule is formed due to the combination of atoms of different elements। होमो मतलब सिमिलर, सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। मतलब क्या हो गया? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होगा? किसके कॉम्बिनेशन से होगा? एटम के ही कॉम्बिनेशन से होगा, लेकिन यहाँ एटम अलग अलग एलिमेंट का होगा। एक ही एलिमेंट के एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, पहले मॉलिक्यूल बनता कैसे?
एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर एटम एक सेम है, सब में एटम का जो एटम कंबाइन कर रहा है वो सेम एलिमेंट का है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अलग अलग एलिमेंट का एटम कंबाइन कर रहा है, तो वैसे मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल को देखिए तो वो दो एलिमेंट के एटम से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है? डिफरेंट है ना। तो यहाँ वाटर इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या बोलेंगे? ए वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल is formed due to the combination of a H2O molecule, water molecule is formed, एक water molecule बना है, is formed due to the combination of two atoms of hydrogen का दो एटम and वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है किसके कॉम्बिनेशन से? दो एटम हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से और एक एटम ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। एक वाटर मॉलिक्यूल आपका बना हुआ है किसके कॉम्बिनेशन से? हाइड्रोजन के दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से और ऑक्सीजन के एक एटम के कॉम्बिनेशन से। क्या समझ पा रहे हैं? and ये जो atom है, hydrogen atom and oxygen atoms are different, hence it is a what type of molecule? Heteroatomic molecule। क्योंकि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, इसलिए ये मॉलिक्यूल किस टाइप का मॉलिक्यूल है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर उसी तरह से देखिए CH4, मीथेन, ये भी आपका एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसे? ये कार्बन एटम से बना हुआ है और हाइड्रोजन एटम से। कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग एलिमेंट का एटम है, इसलिए ये कैसा मॉलिक्यूल बना मेरा? दो एलिमेंट, दो तरह के एटम, एलिमेंट्स का एटम यहाँ क्या हो रहा है? कंबाइन कर रहा है, इसीलिए ये आपका हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। यहाँ क्या बोलेंगे? ACH4 मीथेन मॉलिक्यूल is formed due to the combination of, देखिए किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? वन एटम ऑफ कार्बन and 4 atoms of hydrogen। समझिए ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूल्स को हम लोग पहले डिफाइन किए, कितने तरह का मॉलिक्यूल्स होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब हमको उसका कैलकुलेशन की बात करना है, मॉलिक्यूल में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ठीक है। तो अब आपसे ऐसे बोला जाएगा, फर्दर देखिए आगे चल के, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल। वैसे हम लोग देखे थे 1 मोल कोई भी एलिमेंट में Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, लेकिन उसी तरह से 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल का मतलब कितना? Na मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Na मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 molecules. For example, देखिए 1 mole of H2O बराबर क्या होगा Na molecules of H2O. 1 mole of CH4 बराबर क्या होगा Na molecules of CH4. 1 mole of 1 mole of CO2 बराबर क्या हो जाएगा Na molecules of CO2. एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल में कितना होगा Na के बराबर. एक मोल एक नंबर है, ये नंबर कितने के बराबर होता है Na के बराबर. और ये Na क्या हो जाता है आपको फिर से बता रहे हैं 6.022 10 to the power 23 से और अधिक कुछ पता नहीं चलता है. तो एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आपका एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये आपका बराबर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 molecules. एक मोल वाटर Na molecules of water, एक मोल CH4 Na molecules of CH4, एक मोल CO2 Na molecules of CO2. क्लियर? ये है आपका पहला. समझिए आप एक मोल मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हुआ. एक मोल कोई भी मॉलिक्यूल बराबर होता है Na molecules. अब आगे देखते हैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एनी मॉलिक्यूल. अगला हम लोग देखते हैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल. अगला हम लोग देख रहे हैं एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का वेट क्या हो. तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल बराबर आप क्या बोल सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स का वेट Na मॉलिक्यूल्स का वेट इज इक्वल टू बोल सकते हैं वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स. एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का वेट को आप क्या बोल सकते हैं वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स के बराबर क्या आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है Na के बराबर Na मॉलिक्यूल्स होता है. इसी को आप क्या बोल सकते हैं Na इंटू वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं. ये एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल लिया जाए और चूंकि एक मोल में Na होता है तो Na से क्या कर देंगे हम लोग एक मॉलिक्यूल के वेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितने का वेट आ जाएगा एक मोल का वेट आ जाएगा. नहीं आ समझ. एक मॉलिक्यूल का वेट में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको Na मॉलिक्यूल्स का वेट आ जाएगा. एक मॉलिक्यूल का वेट x तो Na मॉलिक्यूल्स का वेट क्या हो जाएगा Na इंटू एक्स. तो एक मोल का वेट आ गया. Na मॉलिक्यूल्स में क्या होता है एक मोल मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल्स होता है तो Na इंटू एक्स क्या हो गया Na मॉलिक्यूल्स का वेट यानी एक मोल का वेट निकल जाएगा. तो देखिए यहाँ समझिए आप such as weight of 1 mole of H2O. क्या है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O. एक मोल H2O का वेट क्या हो जाएगा वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ Na molecules of H2O. एक मोल H2O में कितना मॉलिक्यूल्स H2O Na मॉलिक्यूल्स H2O होता है. तो एक मोल H2O का वेट बराबर हो जाएगा वेट ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O. ये आपका बराबर हो जाएगा. अब देखिए क्या ये आप क्या तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं पहले एक मॉलिक्यूल H2O का वेट निकाल लें.
जब एक मॉलिक्यूल H2O का वेट निकालेंगे उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 1 मोल का वेट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आप H2O को देखिए पहले, 1 molecule of H2O is made up of, एक मॉलिक्यूल जो H2O है वो बना किससे है, पहले ये समझिए।